नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में, जिसका गाँव पड़ता है डिकोला, ब्लॉक बबीना। हम आपको लेकर चलेंगे चौपाल में, जहां हमारे किसान भाई बताएंगे किस तरीके से वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव डिकोली में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना, जिला झांसी। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में डीडीएम नाबार्ड मौजूद हैं। आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। देखिए, जैसे भारत सरकार है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लेकर हमेशा से काम करती रही है। जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: संस्थाएं, फाइनेंस और तकनीकी की। तो जैसे किसानों तक ऋण पहुँचे, फाइनेंस पहुँचे, उसके लिए बहुत सारी स्कीमें चलती रहीं। जैसे लीड बैक स्कीम आई, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का गठन हुआ। उसी के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की पहल पर आरबीआई ने 1998 में गाइडलाइंस कुछ जारी की, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, बैंक अपने हिसाब से किसी भी किसान की लिमिट को डिसाइड करते थे। इसमें एक यूनिफॉर्म मेथड लाया गया सारे बैंक्स में और पूरे भारत देश में कि कैसे किसान को क्रेडिट कार्ड इशू किया जाए। तो इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड का था, उसमें सबसे पहले ये देखा कि किस किस चीज़ के लिए दिया जाए। तो जैसे किसान हमारा जो है खेती करता है, उसके लिए लोन रखा गया इसमें। उसके अलावा उसके बाद जब फसल वो काटता है तो उसके लिए उसको ज़रूरत होती है, वो लोन रखा गया। उसके बाद उसको मार्केट ले जाके बेचता है, वो रखा गया। और किसान जब अपनी फसल बोता है और उसके बाद जब उसको काट के लेके आता, पैसा मिलता है, इसमें भी उसकी ज़रूरत होती है। तो 10% उसका भी प्रोविजन किया गया। और उसके जो फार्म इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उसके लिए भी 20% का जोड़ा गया। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी, बताइए किस प्रकार से बनवाया? सारे जो कृषि के हमारे अभी पेपर हैं वो सब दिए और अधिकारी से समय मांगा। उन्होंने फील्ड अफसर ने जांच करने के बाद हमारा अप्रूव कर दिया, मिला, और सिस्टम से हम उसका आदान प्रदान ले रहे हैं और जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। लगता है कि किसान क्रेडिट कार्ड लाभकारी है? जी, अगर उसे जिम्मेदारी के साथ पंक्चुअल केवल कृषि विकास में लगाया जाए तब। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उसको तरीके से अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? यस सर, बनवाया है। किस प्रकार से बनवाया? वही है, अपने जो प्रक्रिया होती है, अपने खसरा खतौनी उसके पेपर से देके, और अभी बस चल रहा है बढ़िया। हम तो 15 साल से हमारे पास जो साहूकारों से ऋण लेते हैं वो ज़्यादा ब्याज लेते हैं, इससे मतलब कम ब्याज दर पे मिल जाता है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो साहूकार से ऋण लेते हैं तो उसमें ऋण ज़्यादा होता है, परंतु अगर आप बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड में, वो ब्याज का जो दर है वो बहुत ही कम है। वो कह रहे हैं ये लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी, बना हुआ है सर। बताइए किस प्रकार से बनवाया था? जो डॉक्यूमेंट मांगते बैंक वाले वो सब दे दिए। अब हम चाहते हो, हम 2002 से पंचुअल चला रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, कि अगर उसमें वो एक योजना है गोल्डन कार्ड बनता है इसमें, शायद वो हमें जानकारी नहीं, हम चाहते कि वो बन जाए हमारा किसान गोल्डन कार्ड। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड तो बना है, परंतु गोल्डन जो कार्ड बनता है किसान क्रेडिट कार्ड, वो बनवाना चाहते हैं। किस प्रकार से बन सकता है? हमारे बीच में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं।
जी देखें, केसीसी गोल्ड के लिए सबसे ज़रूरी है कृषक का केसीसी जनरल, जो पहले केसीसी बनता है वो होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड की एलिजिबिलिटी होती है कि उसका जो केसीसी जनरल है वो 2 साल उसका सही से चला हो, मतलब रेगुलर हो उसका अकाउंट, उसके बाद हम उसको आगे बना सकते हैं। अब जैसे वो बता रहे हैं कि 2002 से वो उस कार्ड को चला रहे हैं, किसान क्रेडिट कार्ड को, तो अब उन्हें क्या करना होगा? उनको केवल हमारे मतलब शाखा में आके मुझे बताना होगा और हम उसको कागज़ के आधार पर देख कर, उसका अकाउंट देखकर उसको आगे की कार्रवाई बता देंगे। प्रक्रिया कौन कौन सी दस्तावेज उनको लगेंगे? दस्तावेज वही सारे सेम लगते हैं, जैसे खसरा खतौनी 61 का फिर से लगेगा और बस यही मेन है। ये गोल्ड कार्ड जो है कितने दिन में बन जाता है? ये हमारे यहाँ केवल 12 साल जो NEC होता है वकील द्वारा बनता है, उसमें समय लगता है मात्र 7 दिन का। उसके बाद जो बैंक की कार्रवाई होती है वो केवल 1 या 2 दिन की होती है अधिकतम। तो किसान भाइयों को इसके लिए क्या करना होगा? केवल हमारे पास मतलब उसका केसीसी जनरल चल रहा हो, 2 साल उसका खाता नियमित हो और बस खसरा खतौनी 61 का जो उसके कागज़ जो पहले लगे थे वही फिर से लगेंगे, मात्र इसमें हो जाएगा कार्य। गोल्ड कार्ड के फायदे क्या हैं? फ़ायदा उसमें ये है कि जैसे अपना किसान जनरल का वो कार्ड होता है केसीसी जनरल, उसका आप लगभग मान के चलें दुगनी लिमिट हो जाती है, क्योंकि उसके आधार पर हम देखते हैं कि उसने 2 साल अच्छे से नियमित खाता चलाया है, कि मतलब कृषक इस कार्यालय के लिए है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी 2 साल से किसान क्रेडिट कार्ड सही तरीके से चला रहे हैं तो आपका गोल्ड कार्ड बन सकता है किसान क्रेडिट कार्ड का, और उसकी जो लिमिट है वो दोगुनी हो जाएगी। आप अपने निकटम बैंक अधिकारी से जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड की आज चर्चा चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? नहीं बनवाया सर, केवल सोच रहे कि का इसमें लगता है, कौन कौन सी कागज, वो आप हमें बता दें, हम लोग बनवा लेंगे। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया है, बनाना चाहते हैं, कहां पर बनवा सकते हैं और कैसे बनवा सकते हैं, आइए जानते हैं बैंक के अधिकारी से। सर जैसे कि अभी आपके पास तो पहले ज़मीन होनी चाहिए, उसके बाद खसरा खतौनी 61 खा और जो भी KYC के डॉक्यूमेंट्स हैं आप लेके शाखा पहुंचते हैं, और वही जैसे कि बताया कि जो NEC बनने में जो भी समय लगता है वकील द्वारा बनवाने जाती है, उसके बाद बैंक में अधिकतम 1 या 2 दिन की प्रोसेसिंग होती है और कार्ड बन जाता है। उनको जो ये दस्तावेज कहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे? ये हमारी शाखा में ब्रांच शाखा में आपको जाना पड़ेगा, ब्रांच मैनेजर से मिलना पड़ेगा। ब्रांच की शाखा आपकी कहाँ पर है? रक्षा में है सर, ये जो आपका मेन रोड हाईवे पे है, शिवपुरी हाईवे पे, और जा सकते हैं वो आपके एरिया, इसी एरिया के अंडर वो शाखा की कार्य क्षेत्र आता है, आप वहाँ आराम जा सकते हैं और स्टाफ कोऑपरेटिव है, सारा काम करता है। इसमें कोई खर्चा लगता है? नहीं, कोई प्रोसेसिंग फ़ी जो भी मतलब रहते हैं वो अकाउंट से डिडक्ट होता है, वैसे कोई खर्चे की क्या जो भी प्रोसेसिंग फ़ी रहती हो इसके अलावा कोई खर्चा नहीं लगता। तो ये जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बनता है तो उनकी लिमिट किस आधार पे उनको दी जाती है? लिमिट सर स्केल ऑफ फाइनेंस जो कि DLTC की मीटिंग हर साल सरकार और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में होती है। DLTC की स्केल ऑफ फाइनेंस होता है कि किस फसल पे कितना, किस आधार पे ऋतुपूर्व की कैलकुलेशन शीट आती है उसकी, उस कैलकुलेशन शीट पे वो किसान क्या खेती कर रहा है, क्या नोटिफाइड फसल है, इसके आधार पे पूरी कैलकुलेशन होती है और हर साल 10% बढ़ाते हुए 5 साल के लिए बनता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव डिकोली की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि अर्थशास्त्री मौजूद हैं IGFRI झांसी से। ये बताइए कि किसान क्रेडिट कार्ड की अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो उसकी ग्रोथ कितनी हुई है? धन्यवाद सौरभ जी। जहाँ तक किसान क्रेडिट कार्ड की बात है तो ये जैसा हम जानते हैं कि 1998 में ये स्कीम आई थी और अब देखिए कि एक साल में जब इसका टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मात्र 2 मिलियन कार्ड इशू करने का रखा था, लेकिन सिर्फ एक साल में 5 मिलियन कार्ड जो है इसका इशू हुआ। 2005-06 में ये आंकड़ा जो है सिर्फ एक साल में 80 मिलियन कार्ड इशू हुआ था और 2005-06 से अभी तक का जो रिसेंट डाटा है उसमें देखें तो वार्षिक जो वृद्धि दर है किसान क्रेडिट कार्ड का, ये 16% है। ये राष्ट्रीय स्तर का डाटा है, लेकिन जब हम स्टेट स्पेसिफिक देखें, राज्य स्पेसिफिक देखें तो जम्मू कश्मीर और जो पिछड़े राज्य है जैसे त्रिपुरा राज्य है, इसमें 30% और 24% का रिस्पेक्टिवली इसका ग्रोथ रेट रहा है। अगर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो कितना इम्पैक्ट है अगर किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं इसमें? इस पे कुछ जो शोध कार्य हुआ है वो ये बताता है कि जो प्रति हेक्टेयर जो आमदनी है किसानों की, जो वो 7,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि है, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है ये 2200 से 2500 का इसका जो रेंज है, इस रेंज में इसकी आमदनी बढ़ी है। और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि साहूकारों पे जो डिपेंडेंसी है, जो उनकी निर्भरता है, ये 25% तक घटा है और जो इनपुट यूज़ है जैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ है, ये किसानों के बीच में 5 से 6% के रूप में इसकी वृद्धि हुई है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, बताया किस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ और इम्पैक्ट के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड से आपने लाभ लिया है? जी सर, किसान क्रेडिट कार्ड से हमें सब लाभ है ये कि जो साहूकारों से लेते हैं, किसी से कहे वो बहुत ब्याज लेते हैं और इससे हमें फसल पे जमा कर देते हैं, उसके बाद फिर निकाल लेते हैं, सारी ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाती हैं। ये सब लाभ है किसान कार्ड से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं? नहीं, धरातल पर कर रही हैं, सब काम करेंगी। और देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड की आज हम बात कर रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी सर, बनवाया। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी सर, ऐसा है कि किसान क्रेडिट कार्ड मैंने तो बनवा लिया जैसे भी बना, लेकिन और हमारे किसान भाई हैं जो अनजान हैं, जिन्हें नहीं पता कि कैसे बनता है, वो बैंक के अंदर जाते हैं तो उन्हें मैनेजर साहब से या शाखा प्रबंधक साहब से नहीं मिलने दिया जाता। सर बाहर से जो दलाल रहते हैं वो पकड़ लेते हैं कि हम बनवा देंगे और इतना % लगेगा। सर उसका सोल्यूशन हमारे किसान भाइयों को कैसे मतलब जानकारी होगी जो समझदार बने, आगे चल के उन्हें कठिनाई ना हो सके। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि जब वो बैंक में जाते हैं तो उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। हमारे बीच में अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। पहली चीज़ तो अगर ये किसान भाई हमारे शाखा में जाते हैं और मिलने नहीं दिया जाता है तो कैसे करके, क्योंकि हमारे पूरा एक जिला प्रशासन और मशीनरी पूरी लगी इसी उद्देश्य में है ताकि हमारा जो फ़ायदा किसान जो सरकार का है वो ग्रामीण तक पहुँचे। तो सर्वप्रथम तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि ब्रांच मैनेजर से या शाखा प्रबंधक से मिलें और इस तरह के कोई भी एलिमेंट्स आते हैं जिनको हम तथाकथित दलाल कहते हैं, उनसे हमें बहुत दूर रहना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करते हैं।
आप शाखा प्रबंधक से मिलिए, वो आपको पूरा तरह से शिक्षित करेंगे, एजुकेट करेंगे कि आपको किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड बनाना है, कौन से पेपर इकट्ठे करने चाहिए। सारे इकट्ठे करके आप डायरेक्ट शाखा प्रबंधक से मिलते हैं और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको इस सब चीज़ों में समस्या आती है, कुछ परेशानी आती है, तो इनका जो ऊपर ऑफिस होता है, जैसे क्षेत्रीय कार्यालय इनका हर जिले में रहता है, तो आप उस क्षेत्रीय कार्यालय जो भी इनका क्षेत्रीय एरिया होता है उसमें आप जा सकते हैं इनके पास, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। वहाँ भी अगर आपको कुछ रिलीफ नहीं मिलता है कि अग्रणी जिला प्रबंधक होते हैं, एलडीएम कार्यालय होता है, जिलाधिकारी महोदय होते हैं। इसके अलावा जिस बैंक से भी आपको समस्या आती है उनके ईमेल होते हैं। हालांकि हम किसानों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ईमेल और इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी एक माध्यम है जिस तरह से वो शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद भारत सरकार भी विजिलेंस ऑफिसर्स के आजकल मैसेज आते हैं हम लोगों के पास कि इन पर शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह कोई आदमी परेशान करता है, आप बिल्कुल उन फ़ोन नंबर्स पर शिकायत करिए और रंगे हाथों पकड़वाइए, जिससे कि मशीनरी में एक ऑप्टिमम सुधार हो सके। देखिए, हमारे अधिकारी ने बताया कि आप शाखा प्रबंधक से इस समस्या का हल ले सकते हैं या एलडीएम कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ की प्राप्ति की है। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड की आज चर्चा चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? नहीं, अभी नहीं था। हमारे वैज्ञानिक ने जैसे बताया किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया, अब आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे? बनवाएंगे। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अब वो भी किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बनवाएंगे। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी सर, बनवाया, अभी बनवाया, 7वें महीने में बनवाया और बढ़िया तरीका से, ना कोई परेशानी ना किसी कोई दलाल ने पैसा लिया, बढ़िया तरीका से बन गया और बढ़िया समस्या ठीक है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, कोई कठिनाई नहीं आई है और कह रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड जो है लाभकारी है। जी आप बताएं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया आपने? जी सर, बनवाया। किसान क्रेडिट कार्ड लगता है लाभकारी है? बिल्कुल साहब, बहुत लाभकारी है। कुछ जीवन में बदलाव आया किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद? सब बदलाव आया सर। जो पैसा हमें सबसे कम से कम ब्याज दर पे मिलता है और उसका हमें एक लाभ और है, अगर हमारी फसल नष्ट हो जाती है तो सरकार हमें बीमा भी देती है, उसका लाभकारी है। लाभकारी है सर। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड बन रहा है, ये योजनाएं चल रही हैं, उसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल जी सर, बार बार धन्यवाद देना चाहता है। देखिए, बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव डिकोली की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। हमारे बीच में IGFRI के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए IGFRI जो है, आप क्या कार्य करते हैं इन गांव के लिए? सर, हमारा काम है जो वैज्ञानिकों की तकनीक है उनको यहाँ इम्प्लीमेंट करना और जो डेमोस्ट्रेशन है वो किसानों की फील्ड पे लगवाना। तो जब आप किसानों के बीच में जाते हैं, उनको बताते हैं, क्या वो उन सब चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं? हाँ, धीमे धीमे अडॉप्ट करने लगते हैं। जैसे विश्वास होता जाता है उनको तो अडॉप्ट करने लगते हैं। हमारी सीड टेक्निक्स हैं और जो पेस्टिसाइड को लेके हैं और बायो पेस्टिसाइड को है वो धीमे धीमे अपना रहे हैं। वो धीमे धीमे यहाँ के किसान जागरूक हो रहे हैं। हाँ जी, जागरूक हो रहे हैं धीमे धीमे और हमारी योजना को, जो फार्मर फर्स्ट परियोजना है, उसको धीमे धीमे समझ रहे हैं। देखिए, IGFRI जो फार्मर फर्स्ट परियोजना चला रही है, तो यहाँ के जो किसान हैं उसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं और इससे एक लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में IGFRI के वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी ये बताएं कि आप
किसानों को किस तरीके से, जैसे यहाँ के जो किसान हैं, आप किस तरीके से उनको फायदा पहुंचा रहे हैं? देखिए, जो IGFRI का फार्मर फर्स्ट परियोजना चल रहा है, उसका उद्देश्य है कि अब हम सब ने ठाना है चारा उत्पादन बढ़ाना है, अब हम सब ने ठाना है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। तो हम गांव में जितनी भी तकनीकी आती हैं उनको करते हैं, लागू करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब किसान किसी तकनीकी को देखता है तो उसको विश्वास होता है, सीइंग इज बिलीविंग, और जब उसको करता है तब वो उसमें उसकी कौशलता बढ़ जाती है। लर्निंग बाय डूइंग। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कौशल विकास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके चलते हम यहाँ जो भी तकनीकी उत्पादन का काम करते हैं, दुग्ध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देते हैं, तो किसानों के ज्ञान में, उनके दृष्टिकोण में और उनकी कौशलता यानी स्किल में पॉजिटिव बदलाव आता है। इन सब विधाओं के साथ IGFRI का फार्मर फर्स्ट जो परियोजना इन गाँव में चल रही है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे बीच में DDM नाबार्ड मौजूद है, आइए जानते हैं। ये बताइए, ये जो हम बात कर रहे हैं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की, अगर किसान समय पर लोन चुकाता है तो कितना प्रतिशत उनको देना पड़ेगा, अगर वो समय पर नहीं चुकाता है तो कितने प्रतिशत उसको देना पड़ेगा? देखिए, किसान को जो लोन है इस पे 3 लाख तक का लोन 7% पे मिलता है। अगर वो टाइम पे चुका देता है तो 3% का PRA प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव मिलता है, यानी उसको 4% का रह जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो सहकारी बैंक से जुड़े हुए किसान हैं उनको 1% का और ये सहायता मिलती है। तो सहकारी बैंक के अगर वो चुनाव मतलब टाइम से अगर चुका देते हैं तो उनको 3% पे ही लोन रह जाता है। तो ये हमारी स्कीम्स बहुत अच्छी चल रही हैं। पिछले साल आप देखें जैसे 2021-22 में तो लक्ष्य से 100% ऊपर जाके भारत लेवल पे 18 लाख करोड़ का टारगेट था जो कृषि क्षेत्र में, उस पर पूरा किया गया और उसमें 11 लाख के लगभग जो है वो KCC के थ्रू ही वितरण हुआ। और उसके अलावा जैसे हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस KCC स्कीम को बढ़ाया भी गया है। अब इसमें पशुपालन के लिए ये कुक्कुट पालन, मछली पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, इनके लिए भी KCC की लिमिट इसमें बढ़ाई जा रही है, जिसमें कि वो उनका जैसे कोई भी होता है कि एक लैक्टेशन पीरियड आता है जिसमें खाली है तो किसान को उससे आमदनी नहीं हो रही थी पर उसको चारा पानी खिलाना है, उसके लिए भी कर दिया गया है जो इस लिमिट में उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने बताया बकरी पालन, कुक्कुट पालन, इन सब के लिए अगर उनको संपर्क करना है तो निकटम बैंक शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं। निकटम बैंक शाखा में संपर्क करना है। उसके अलावा हर जो है मतलब शासन स्तर से हर जिले के लिए टारगेट भी दिए गए हैं जिसमें सारे बैंक्स, LDM और DDM नाबार्ड भी और ये हमारे जो पशुपालन विभाग है ये सभी लोग मिलके कर रहे हैं। और इस पे जो पहले एक दिक्कत आती थी कि इंश्योरेंस का पोर्शन नहीं होता था, इंश्योरेंस का पोर्शन भी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय की कमेटी में मीटिंग होती है जो इसके अलावा फाइनेंस डिसाइड करती है उस पर इंक्लूड कर लिया गया है। तो अब इनको बस केवल जाके एक CBO से जो अपने पशुपालन या जो भी अधिकारी हैं उसे सत्यापन कराना है और बैंक में भी कागज वही भिजवा देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो आप अगर समय पर लोन चुकाते हैं तो आपको 4% देना पड़ेगा, अगर उससे समय की सीमा अगर पार कर देते हैं तो 7% आपको देना पड़ेगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, क्या सवाल करना चाहते हैं? हमारे पास जमीन नहीं है तो हम अगर क्रेडिट कार्ड कोई भी लोन लेते हैं मिलता है कि मिलेगा कि नहीं? देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, क्या वो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं? हमारे बीच में बैंक के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सौरभ जी, कार्ड तो वो बनवा सकते हैं बिल्कुल, और कई आधार पे भी होता है, ग्रुप के JLG फॉर्म में भी होता है और पर्सनल लेवल पे भी होता है। और इसको जो है अगर आप ये बैंक शाखा में संपर्क करेंगे तो इनको बेहतर जानकारी दी जाएगी और वहाँ से बनाया जाएगा। देखिए आपको अगर अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो आप अपने निकटम बैंक में जाकर संपर्क करें तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। अगर आपकी ज़मीन है तब भी, अगर आपकी ज़मीन नहीं है तब भी आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैंने KCC के लिए पशु लोन के लिए ग्रामीण बैंक में अप्लाई किया था, वो मेरे लिए इशू नहीं हुआ। कितने समय पहले किया था? 4-5 महीने पहले। अभी तक नहीं बना है? नहीं। देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि 4-5 महीने पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, परंतु अब तक वो उनका पशु किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना। वो जानना चाह रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं बना। हमारे बीच में बैंक के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं।
देखें, बैंक में आवेदन आने के बाद बैंक अपनी नियमावली के अनुसार कार्य करता है। चूँकि इनकी जो आवेदन आया था उसमें सिविल रिपोर्ट निकाली गई सर्वप्रथम, उसमें इनके जो आवेदक हैं उसमें उनका जो एक ऋण था वो ओवरड्यू आ रहा था, इस कारण बैंक को उनका आवेदन निरस्त करना पड़ा। और एक सवाल ये भी है कि अगर हमारे जो किसान भाई हैं, अगर उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लिया है और बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी लोन की भरपाई किस तरीके से की जाएगी? देखें, भारत सरकार की तरफ से एक स्कीम चल रही है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसका मात्र 20 रुपये का प्रीमियम होता है साल भर में, उसमें 2 लाख रुपए की दुर्घटना की राशि मिलती है। ये हम जो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं उनमें ये हम लोग कंपलसरी करते ही करते हैं, मतलब उसको खातेधारक को बताने के बाद। और इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं हैं जो बचत खाते में लगती हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वो उसमें 436 रुपये का बीमा होता है, उसमें सामान्य मृत्यु पर भी 2 लाख रुपए का प्रीमियम उसको मिलता है। ये 2 राशि है। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव डिखोली की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।